आग में जल गया इंसानियत का फरिश्ता, ग्राहम स्टेन्स की सच्ची और दर्दनाक कहानी। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी एक देश के नहीं होते, किसी एक धर्म से नहीं, वे सिर्फ इंसान के होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप जाएगी, आंखें नम हो जाएंगी और दिल छुएगा। क्या सच्चाई की यही कीमत होती है? यह कहानी है एक पिता की और दो मासूम बच्चों की और एक ऐसी पत्नी की जिसने अपने कातिलों को भी माफ कर दिया। यह कहानी है ग्राहम स्टेन्स की। 18 जनवरी 1941 में ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर पलमवुड्स में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है उसका ग्राहम स्टर्ल्ट स्टेन्स। साधारण परिवार, लेकिन सोच असाधारण। साधारण जीवन, लेकिन दिल असाधारण। बचपन में ही ग्राहम को एक ऐसी आदत थी कि जो गरीबों को देखकर वो उनके दर्द को नहीं सह सकता था। यदि कोई बीमार होते तो उन्हें देखकर उसकी आंखें भर आ जाया करती थी। जब वो बड़ा होता है तो उसको आरामदायक जिंदगी उसको छोड़ने के लिए विवश वो हो जाया करता है, क्योंकि जो बीमारी लोग जो होते हैं, जो मुश्किलों में जो होते हैं, उनको देखकर उसकी हृदय भर आता है और वो फैसला करता है कि मैं भारत जाऊंगा। और वो भारत में आता है एक अजनबी की तरह, एक अजनबी भाषा में और अजनबी लोगों के बीच में। लेकिन ग्राहम स्टेन्स ने कहा, अगर इंसान दुखी है तो वह मेरा अपना है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, जहां लोग कुष्ठ रोगियों से ग्रसित थे, जहां समाज उन्हें बोझ समझता था, लोग उन्हें अपनाया नहीं करते थे, और वैसे जगह में जाकर ग्राहम स्टेन्स जो है बीमारियों की सेवा करने में लग जाया करता है। और डर बीमारी से नहीं, नफरत से फैलता है करके वो एक संदेश को भी वहां पर देता है। उसने 30 साल तक दिन रात उन कोड़ियों की सेवकाई की। लोग उसे प्यार करते थे, शिबो मतलब दोस्त मानते थे। उसने भारत को अपना घर मान लिया पूरी रीति से। यहीं उसने शादी की, यहीं बच्चे हुए। फिलिप जो 10 साल का था और तिमोथी जो 6 साल का था। दो नन्हे फूल जैसे बच्चे जो अपने पापा के साथ लोगों की मदद करना वे बच्चे भी सीख रहे थे। वह खौफनाक रात, वो काली रात जो दुनिया आज तक नहीं भूल सकती। 12 जनवरी 9 में उड़ीसा का मनोहरपुर गांव, रात का समय, ठंडा मौसम। ग्राहम अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ एक चर्च के कार्यक्रम से घर लौट रहे थे। तो आते आते उन्हें देर हो गई, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम गाड़ी में ही आज रात को हम सो जाएं। बदकिस्मत उन्हें क्या पता था कि ये रात है, ये नींद है, हमारी आखिरी नींद होने वाली है। बच्चे पापा से लिपट सो गए। उन्हें क्या पता था कि वे आखिरी नींद है। रात के अंधेरे में कुछ लोग आए, हाथों में लाठी, हाथों में पेट्रोल, नफरत दिल। उन्होंने गाड़ी को चारों तरफ से घेर दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अंदर से चीखें आई, पापा पापा हमें बचाओ। लेकिन मदद की कोई उम्मीद नहीं। गाड़ी आग का गोले की तरह वो जल रहा था। लोग हंस रहे थे। कुछ ही मिनट में एक पिता और उसके 2 फूल जैसे बच्चे जिंदा जल चुके थे। सच्ची और सजा। इस हत्या के पीछे दारा सिंह नामक एक व्यक्ति, जिसके अंदर पूरी रीति से नफरत, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में बात चली और सबूत मिले और आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा हुई। पूरा भारत गुस्से में था। राष्ट्रपति ने कहा कि यह भारत के इतिहास का सबसे काला धब्बा यही है, सबसे बड़ा चमत्कार माफी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती मेरे दोस्तों। असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। जब ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ग्लैडिस स्टेन्स के सामने आती है, एक पत्रकार ने उससे पूछा कि आप हथियारों के बारे में क्या सोचती हैं? तो उसने रोते हुए भावुक
और आंखों में पानी और दिल में बोझ, वो कहती है कि मैं उन्हें माफ करती हूं। मेरे पति ने मुझे यही सिखाया है, नफरत नहीं बल्कि अपने शत्रुओं से प्रेम ही करो। पूरी दुनिया ये बात सुनकर सन्न रह गई। जिस औरत ने अपने पति को खोया, 2 बच्चों को खोया, वो ऐसी बातें कैसे कर सकती है? वही औरत माफ कर रही है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया, लेकिन उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था उसका मजबूत दिल। ग्राहम स्टेन मर गए, लेकिन उसकी इंसानियत आज भी जिंदा है। वो हमें एक सवाल छोड़ गए हैं, हम किस दुनिया में रहना चाहते हैं, नफरत की या इंसानियत की? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि दुनिया याद रखे। लेकिन एक इंसान धर्म से बड़ा है, देश से बड़ा है और नफरत से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। नाम था उसका ग्राहम स्टेन, एक सच्चा इंसान, योद्धा, मसीहा। अगर आपको ऐसी सच्ची और भावनात्मक कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, यीशु आपका प्रेम महान है। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।